हैबिट्स कुछ लोगों के अच्छे होते हैं और कुछ लोगों के बुरे। अगर हमारी बात की जाए तो हम सब में से कुछ ऐसे हैबिट्स हैं, हमारे अंदर कुछ ऐसे हैबिट्स पाए जाते हैं जो लोगों को अच्छे लगते हैं और कुछ ऐसे हैबिट्स हैं जो लोगों को बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। अब इन्हीं हैबिट्स को आज हम डिस्कस करेंगे। 5 ऐसे हैबिट्स जो डार्क साइकोलॉजी या साइकोलॉजी के थ्रू प्रूव हो चुके कि वो अट्रैक्टिव हैबिट्स है। आज की वीडियो इसी चीज़ से रिलेटेड है। माय नेम इज़ अब्दुल रहमान। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इंट्रोडक्शन में यही चीज़ है, जैसे मैंने बताया ना, कि 5 डार्क साइकोलॉजी के थ्रू जो अट्रैक्टिव हैबिट्स प्रूव हो चुके हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास मैनिपुलेशन टेक्निक्स। अब सबसे पहले हमने समझना है मैनिपुलेशन वर्ड को, कि मैनिपुलेशन का मतलब क्या है। देखो, मैनिपुलेशन का मतलब यह है, मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जो चीज़ आप कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि यार ये जो काम मैं कर रहा हूँ वो मेरा कज़न ना करे या मेरा कोई दोस्त ना करे, इसको कहते हैं मैनिपुलेशन। अब आप उसको कैसे कंट्रोल करते हैं, यानी अपने कज़न को, अपने दोस्त को, आपने उसकी कोई ना कोई कमज़ोरी पकड़ी होती है। आपने कोई ना कोई उसके कुछ ऐसे वर्ड्स आपके माइंड में होते हैं, आपके पास होते हैं, आप उन्हीं वर्ड्स के थ्रू जो है उससे मैनिपुलेट करते हो। ठीक है, उन्हीं हैबिट्स के थ्रू जो है आप उसे मैनिपुलेट करते हो। आप चाहते हो कि यार जो कपड़े मैं पहन रहा हूँ वो कपड़े वो ना पहने। ठीक है, तो ये जो है मैनिपुलेशन में आता है। ठीक है, मैनिपुलेशन का मतलब यही है कि किसी और को कंट्रोल करना, किसी और को धोखा देना। ठीक है, अब वो धोखा देना, कंट्रोल करना, या तो आप डायरेक्टली करते हो या किसी और के थ्रू, यानी इनडायरेक्टली करते हो, किसी और के थ्रू करते हो। जैसे आपका अगर कोई कज़न है तो आपको उसके कुछ ऐसे हैबिट्स का पता होगा जो उसके घर वालों को नहीं पता, और आप उससे जो है उस उन्हीं हैबिट्स के थ्रू आप उसको जो है मैनिपुलेट करते हो। आप ये कहते हो कि अगर आपने ये काम किया, अगर डायरेक्टली की बात की जाए, तो मैं आपके घर वाले या आपके जो करीब तर लोग हैं मैं उनको ये बता दूंगा। तो क्या होता है, इसको कहते हैं मैनिपुलेशन। आई होप आपको मैनिपुलेशन वर्ड की समझ आ गई हो। मैनिपुलेशन टेक्निक्स आर पावरफुल टूल्स। कहते हैं कि मैनिपुलेशन जो टेक्निक्स है ये सबसे पावरफुल टूल्स होते हैं, और यही डार्क साइकोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। यूज टू इन्फ्लुएंस अदर्स थॉट्स एंड एक्शंस। जैसे मैंने अभी डिस्कस की कि आप किसी और के थॉट्स और एक्शंस को जो है इन्फ्लुएंस करते हो। आप चाहते हो कि जो काम मैं कर रहा हूँ, जो चीज़ मैं पहन रहा हूँ, या जो बिज़नेस मैं कर रहा हूँ वो कोई और ना करे। ठीक है, तो आप किसी और को मैनिपुलेट करते हो। We will examine the psychological principles behind manipulation such as social proofs। अब कुछ एग्जांपल्स होते हैं, सोशल प्रूफ्स भी होते हैं। ये आप गूगल पे जाके सर्च करें कि मैनिपुलेशन के सोशल प्रूफ्स कौन कौन से एग्जांपल्स है, या सोशली कौन कौन से एग्जांपल्स है, आपको आपके सामने ढेर सारे एग्जांपल आ जाए। इसी तरह रेसिप्रोसिटी एंड एक्सप्लोर रियल लाइफ एग्जांपल। रेसिप्रोसिटी का मैंने यहाँ पे सिंपल डेफिनेशन आप लोगों के लिए लिखा है। द मीनिंग ऑफ रेसिप्रोसिटी इज़ द प्रैक्टिस ऑफ एक्सचेंजिंग थिंग्स। चीज़ों को एक्सचेंज करना। ठीक है, सच एज फेवर्स और प्रिविलेजेस विद अदर्स फॉर म्यूचुअल बेनिफिट्स और गेन। मतलब जैसे कुछ फेवर्स होते हैं, मैं कहता हूँ कि यार मैंने आपका ये काम किया तो आपने मेरा ये काम करना है, इसको हम कहते हैं रेसिप्रोसिटी साइकोलॉजी की लैंग्वेज में। ठीक है, इसी तरह कुछ जो प्रॉमिसेस होते हैं वो हम करते हैं, तो हम कहते हैं कि यार मैंने आपके साथ ये प्रॉमिस की तो आपने मेरी ये प्रॉमिस पूरी करनी है। फॉर बेनिफिट और गेन, ठीक है, फ़ायदे के लिए हम करते हैं ये सब कुछ। इट्स द आइडिया ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग इन इक्वल मेजर, क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ बैलेंस एंड फेयरनेस इन रिलेशनशिप एंड इंटरेक्शन। अच्छा, इसमें जो है बिल्कुल इक्वलिटी होती है। मतलब रेसिप्रोसिटी में क्या होता है, इक्वलिटी होती है। जैसे मैंने बताया ना, अगर मैं कहता हूँ कि मैंने आपका ये काम किया तो आप मेरा ये काम करोगे, इट मीन्स मैंने आपसे ये काम निकाला है तो आप कहते हो कि मैंने आपसे ये काम निकलवाना है। सो इसको कहते हैं रेसिप्रोसिटी। बाकी ये डिटेल एक्सप्लेनेशन है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैंने सिंपल लैंग्वेज में आपको बता दिया कि रेसिप्रोसिटी का मतलब यही है कि म्यूचुअल रिलेशनशिप हो, मतलब म्यूचुअल बेनिफिट्स हो। जो फ़ायदा मुझे पहुंच रहा हो वो फ़ायदा आपको भी पहुंचना चाहिए। सेकंड पॉइंट, ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज़ इमोशनल एक्सप्लोरेशन। इमोशनल एक्सप्लोरेशन इन्वॉल्व्स मैनिपुलेटिंग इमोशंस। मैनिपुलेशन के बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं। किसी के इमोशंस को आप मैनिपुलेट करते, जैसे यहाँ पे कहते हैं ना कि किसी के इमोशंस को मैनिपुलेट करना टू गेन कंट्रोल ओवर अदर्स।
जब आप किसी और के इमोशंस को मैनिपुलेट करते हो, सो इसका क्या मतलब है, तो आप उस पर जो है कंट्रोल हासिल करना चाह रहे हो। वी विल डिस्कस टैक्टिक्स लाइक गैस लाइटनिंग। अब गैस लाइटनिंग क्या है, ये पिछली वीडियो में जब मैंने डार्क साइकोलॉजी को डिस्कस करा था कि डार्क साइकोलॉजी का मतलब क्या है, उस पर मैंने डिस्कस किया है। सो आप उधर वो वीडियो देख ले, अगर नहीं देख सकते तो आप कोई इसकी डेफिनेशन देख ले कई जैसी। एंड इमोशनल ब्लैकमेल, किसी को इमोशनली ब्लैकमेल करते हो, ठीक है, आपने ये वर्ड बहुत ज़्यादा सुना होगा कि इमोशनल ब्लैकमेल, ये डार्क साइकोलॉजी में ही आता है ये वर्ड। एंड देयर इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल्स मेंटल वेलबींग, और इससे क्या होगा, उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। समटाइम्स बंदा डिप्रेस्ड हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, एनजाइटी का शिकार होता है, ठीक है, और भी बहुत सारे मसाइल आ जाते हैं जब आप किसी को इमोशनली ब्लैकमेल करते हो, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है, अगर आप किसी के साथ मतलब कुछ ऐसा कर जाते हो और आपको फिर उसके कुछ वीकनेसेस का पता चल जाए, और वो चाहता हो या चाहती हो कि मैं आप जो काम आपने मेरे साथ किया या धोखा किया, कुछ भी किया हो, तो वो चाहता है या चाहती है, कहते हैं कि मैं आपके घर वालों को बताऊंगी या बताऊंगा, तो आप उसको इमोशनली ब्लैकमेल करते हो। आपके पास कुछ ना कुछ उसके कुछ वीक पॉइंट्स होते हैं, या कुछ ऐसे अल्फाज, कुछ ऐसे रिकॉर्डिंग्स, कुछ ऐसी चीज़ें होती है, कुछ ऐसे पिक्चर्स होते हैं जिसके थ्रू आप उसको इमोशनली ब्लैकमेल करते हो, और वो कभी भी आपके घर वालों को या आपके करीब तरह जो लोग होते हैं उनको नहीं बता सकती या बता सकते। तो ये किस चीज़ में आता है, ये डार्क साइकोलॉजी में आता है। मैंने बताया ना कि 5 ये प्रूव हो चुके हैं, ये जो हैबिट्स मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। पहला वाला क्या था, आपको पता है कौन सा है, मैनिपुलेशन टेक्निक्स। दूसरा क्या है, emotional exploration. Okay, the third point we have persuasion techniques. Persuasion techniques are subtle methods used to change people's attitudes or beliefs. लोगों के beliefs और attitudes को change करना. We will explore strategies like anchoring and scarcity and understand how they can be employed to influence decision making. ये बहुत ही important है। आप क्लास पे जाके देख ले, अपने क्लास में अपने इर्द गिर्द देखे, देखो ये डार्क साइकोलॉजी, इसको आपने, ये आपके सामने हो रहा होता है, ये आपके साथ हो रहा होता है, ये कोई आम टॉपिक्स नहीं है, इस पर बड़ी रिसर्च होती है। सो आपने इसको चीज़ों को इग्नोर नहीं करना, कोई भी पॉइंट जो यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अब ये पॉइंट मैं आपके अगर इवन क्लास में जाके देख लूँ, आपके क्लास में आपके ऊपर शायद ये चीज़ अप्लाई हो रही हो, ये डार्क साइकोलॉजी की ये हैबिट या ये टेक्निक। आपकी क्लास में कुछ ऐसे लोग होंगे, जैसे यहाँ पे एक बंदे की पिक्चर है। अब ये बंदा क्या कर रहा है, एंकरिंग कर रहा है। तो यह एंकरिंग क्यों कर रहा है, देखो ये अपने फेशियल एक्सप्रेशंस भी यूज़ करेगा जब स्टेज पे आएगा, ठीक है, अपने लाइक आई कांटेक्ट भी रखेगा आपके साथ। अब ये क्यों करता है, ये इसलिए करता है, क्लास में जो अपने आप को 30 मार खान समझ रहे थे, ठीक है, कुछ ऐसे लड़के या लड़कियां होती है जो कहते हैं कि यार हम ही सब कुछ हैं। तो ये जब आप किसी के सामने एंकरिंग करते हो या स्टेज पे आते हो, कुछ बोलते हो, तो ये यकीन मानो आपका बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है उन सब लोगों पे। आप ये चीज़ आज़मा के देख ले, आपको पता चल जाएगा। ये सारी चीज़ें जो है प्रूव हो चुकी है, और इससे क्या होगा, इवन आपकी इज़्ज़त भी बढ़ेगी और आपके साथ लोगों की जेलसी भी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि यही चाहेंगे कि यार ये बंदा स्टेज पे कैसे जा सकता है, मैं क्यों नहीं जा सकता। आपको तोड़ने के लिए आपके बातों को कहें कि यार आपने कुछ अच्छा नहीं बोला, हालांकि वो उनके अंदर वो हिम्मत ही नहीं होती कि वो स्टेज पे जाके कुछ बोल सके, ठीक है। तो ये होती है डार्क साइकोलॉजी, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, अगर आपको लगता है आपकी क्लास में कुछ ऐसे लड़के या लड़कियाँ हैं जो अपने आप को बहुत शातिर समझती है या समझते हैं, ठीक है, आपने क्या करना है, आपने सिंपल एक दिन ऐसे टॉपिक को प्रिपेयर करना है, जैसे प्रेजेंटेशंस होती है ना यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस में, टीचर कहता है कि आज आपने प्रेजेंट करना है स्टेज पे, आप उस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करो और फिर आके स्टेज पे बोलना स्टार्ट करो। बेशक उर्दू में बोलो, हिंदी में बोलो, इंग्लिश में बोलो, कोई भी लैंग्वेज हो, जर्मन हो, कुछ भी हो, मतलब अपने ऑडियंस को देख के, ठीक है। तो आपने क्या करना है, पश्तो में, पंजाबी में, सिंधी में, जो भी हो, आपने जो आई कांटेक्ट रखना है, आपने अच्छी ड्रेसिंग करनी है, आपने अच्छा परफ्यूम अप्लाई करना है, आपने जो है आपकी जो बूट्स वगैरह वो पॉलिश होनी चाहिए, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको उस टॉपिक पे ग्रिप होनी चाहिए। फिर देख लेना ये जो आपकी क्लास में जो अपने आपको शातिर समझते हैं, इनका या इन पे कितना बड़ा इफ़ेक्ट पड़ेगा आपका, आपकी इज़्ज़त दुगनी हो जाती है। सो ये चीज़ आपने अपने अंदर लानी है।
ओके, द फोर्थ पॉइंट वी हैव दैट इज़ कॉग्निटिव बायसेस। ये भी आपके माइंड से रिलेटेड है। Cognitive biases are mental shortcuts that affect our judgmental and decision making. We will examine common biases like confirmation bias and availability heuristic and their role in shaping our perceptions. मतलब कुछ ऐसे पॉइंट जो हम क्लास में रेज़ करना चाहते हैं लेकिन हम रेज़ नहीं कर पाते। अगर आप उन्हीं चीज़ों को रेज़ करते हो या उन्हीं चीज़ों को बताते हो टीचर के सामने, स्टूडेंट्स के सामने, तो इससे क्या होगा, ये उन पे लाइक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है, जिसको हम ये कॉग्निटिव, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके माइंड में चल रही होती है लेकिन आप डरते हो, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं होती, आप बाहर नहीं निकाल सकते। सो आपने उन चीज़ों को बाहर निकालने हैं, उन आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करना है अपने टीचर्स, अपने स्टूडेंट्स के सामने, ताकि उनको वो भी अब ये क्या है, जब आप इस तरह करोगे तो लोगों को क्या लगेगा कि यार आप तो वाकई बड़े इंटेलिजेंट हो। हालांकि मैं कहता हूँ कोई भी बंदा नालायक नहीं होता, सब लायक होते हैं, सब के अंदर एबिलिटीज़ होती है, कुछ के अंदर कॉग्निटिव, कुछ बहुत बड़े लाइक इंटेलेक्चुअल टाइप होते हैं, कुछ बड़े क्रिएटिव होते हैं। मसला क्या है हमारा, मसला हमारे एजुकेशनल सिस्टम का है कि हमारी जो कॉन्फिडेंस है उसको बूस्ट नहीं किया जाता। और कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए जो मैं समझता हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है स्टेज पे आना, ठीक है, स्टेज पे बोलना अपने स्टूडेंट्स के, बेशक 5-6 स्टूडेंट के सामने बोलो, एक वक्त आएगा आप एक बड़े मजमे के सामने बोल सकोगे। Okay, the last point we have that is mind control techniques. Mind control techniques involve manipulating thoughts and beliefs to gain dominance over individuals. We will discuss methods like hypnosis and brainwashing and their ethical implication in various contexts. ब्रेन वॉशिंग आपने सुना है, ये भी डार्क साइकोलॉजी में आता है, ठीक है, मतलब किसी के माइंड को कैसे कंट्रोल करना। और मैंने आपको अगेन बताया कि जब भी मैनिपुलेशन वर्ड यूज़ होता है सो मैनिपुलेशन के बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं। आप किसी को इमोशनली मैनिपुलेट करते हो या उसके थॉट्स को मैनिपुलेट करते हो, उसके फीलिंग्स को मैनिपुलेट करते हो, सेम टू सेम यहाँ पे आपने उसके माइंड को मैनिपुलेट करना है कुछ टेक्निक्स, कुछ चीज़ों का यूज़ करके जिसके थ्रू आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। Implications and ethical considerations. The compelling habits examined through dark psychology have significant implications in various aspects of life, including relationships. कहते हैं कि यही चीज़ें जो पीछे स्लाइड में हमने 5 ऐसे टेक्निक्स डिस्कस किए हैबिट्स को, कहते हैं यही चीज़ों को लोग जो है रिलेशनशिप्स में इंक्लूड करते हैं, मतलब यूज़ करते हैं, मार्केटिंग लेवल पे यूज़ करते हैं, लीडरशिप जो पॉलिटिक्स होती है, लीडर्स होते हैं वो भी आपको मैनिपुलेट करते हैं बहुत सी ऐसी चीज़ों के थ्रू, उनको बताया जाता है, हमारी साइकी को वो लोग समझ जाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल फॉर एवरीवन, कि वो एजुकेशन की तरफ ज़रूर आए, कुछ किताबें पढ़े, कुछ ना कुछ कर ले। पैसा कमाना भी ज़रूरी है लेकिन आपके पास नॉलेज होनी चाहिए ताकि लोग आपको मैनिपुलेट ना कर सके, लोग डार्क साइकोलॉजी का यूज़ करके आपको मैनिपुलेट ना कर सके। सो ये चीज़ें देखो ना, जैसे इन्होंने बताया ना कि लोग रिलेशनशिप, मार्केटिंग, लीडरशिप, ये सब चीज़ों में ये यूज़ करते इथिकल कंसिड्रेशन, लेकिन लोग एथिक्स का ख्याल नहीं रखते जब भी डार्क साइकोलॉजी का यूज़ करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और कोई भी क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन आपके लिए है, ये व्हाट्सअप नंबर आपके लिए है, और इंस्टाग्राम भी आपके लिए बाय द सेम नेम इंग्लिश विद AR कॉमरेड। सो व्हाई यू आर वेटिंग फॉर। सो ज़रूर इस पे जो है कांटेक्ट करें और हमारे साथ अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।